हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कृष्णकांत। और आज के क्रैश कोर्स वीडियो में हम चार्ट इन एमएस एक्सेल के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ अ चार्ट्स। चार्ट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी आप लोग को बताया था और इसे फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है। चार्ट यानी हमारा क्या होता है, एक ऐसा पेज होता है जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के डेटा को एक साथ मिला के अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। जैसे एक टेबल हो सकता है, एक ग्राफ हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कोई भी नोट्स हो सकता है। ये सभी मिलके क्या हमारा बनता है, एक चार्ट का फॉर्मेशन होता है। तो चार्ट का फॉर्मेशन करने के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का यूज किया जा रहा है। तो अलग अलग टाइप के डेटा को अलग अलग तरीके से हम यहाँ यूज कर सकते हैं, यानी कि किस डेटा का यूज कहाँ पे करना है ये हम कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट के अंदर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा चार्ट एरिया। चार्ट एरिया क्या होता है, इट इज़ द एरिया डेट होल्ड्स ऑल द एलिमेंट ऑफ अ चार्ट। यह एक ऐसा एरिया होता है जो कि चार्ट के अंदर के सभी एलिमेंट्स यानी सभी टाइप के डेटा को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। यानी कि इसी के अंदर सारा डेटा क्या है, मौजूद होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या होता है, इट इज़ अ विंडो विद इन अ चार्ट एरिया। ये एक विंडो होता है किसके अंदर का, चार्ट एरिया के अंदर का एक विंडो होता है। इट इज़ बॉन्डेड बाई एक्सिस, जो कि क्या होता है, बाउंड्री के रूप में होता है। किसके, एक्सिस के रूप में बॉन्डेड होता है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा क्या कहलाता है, प्लॉट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा प्लॉट एरिया कहलाता है। अब देखते हैं एक्सिस क्या क्या है। पहला हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, यानी ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। वाई एक्सिस ये क्या है, हमारा वर्टिकल फॉर्म में होता है। किसके अंदर, चार्ट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सिस टाइटल। एक्सिस टाइटल क्या होता है, द टाइटल गिव्स इन एक्स एंड वाई एक्सिस, जो कि हमारा एक्स और वाई एक्सिस के टाइटल को देता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सिस टाइटल कहलाता है। टाइटल यानी कि एक नेम, एक टाइप का नाम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल क्या होता है, इट इंडिकेट्स द कंटेंट ऑफ अ चार्ट। ये क्या इंडिकेट करता है, चार्ट के अंदर के कंटेंट को। ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, चार्ट टाइटल। नेक्स्ट है हमारा डाटा सीरीज। डाटा सीरीज क्या होता है, इट रेफर्स टू अ लाइन, बास, सीन्स और अदर एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट द डाटा वैल्यू। ये क्या है, किसी भी टाइप के लाइन को, सर्कल को या किसी भी टाइप के ग्राफिकल इंटरफेस को प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे रिप्रेजेंट की किस में करता है, डाटा के वैल्यू को। ठीक है। डाटा के वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम किसी लाइन के फॉर्म में डेटा को लिख रहे हैं, किसी डॉट के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह का क्या कहलाता है, हमारा डाटा सीरीज कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा लेजेंड। लेजेंड क्या होता है, ईच डाटा सीरीज इज इंडिकेटेड बाय ए स्पेशल कलर, पैटर्न और सिंबल। जब भी हम किसी डाटा सीरीज को इंडिकेट करते हैं किसी स्पेशल कलर के द्वारा, किसी पैटर्न के द्वारा या किसी सिंबल के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, हमारा लेजेंड कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होता है, द लाइंस दैट रन अक्रॉस द प्लॉट एरिया। वैसा लाइंस जो कि हमारे प्लॉट एरिया के को रन के अक्रॉस होता है, यानी प्लॉट एरिया के साथ होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा ग्रिड लाइन। यानी प्लॉट एरिया को कंडक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा ग्रिड लाइन करता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा डेटा लेवल। डेटा लेवल का क्या यूज है, इट लेट्स यू लेवल ऑफ एलिमेंट ऑफ द चार्ट विथ देयर एक्चुअल डेटा वैल्यू। ये क्या करता है, हमारे चैट के अंदर के एलिमेंट के, चैट के अंदर के लेवल को, यानी कि डेटा के लेवल को बताता है कि एक्चुअल डेटा वैल्यू हमारा क्या है। यानी कि हम अगर कोई चार्ट बनाते हैं, अगर हम ये बनाए चार्ट, ठीक है, हमारा क्या है, पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ये मान लो चार्ट है, तो हम क्या है, ये तो ग्राफिकल फॉर्म में हम चैट को दिखा दिए कि हाँ हमारा ये मेल है, ये फीमेल है, ये चिल्ड्रेन है, लेकिन इसका वैल्यू एक्चुअल कितना है ये हम कैसे पता करेंगे। इसी चीज़ को पता करते हैं हम किसके द्वारा, डेटा लेवल के द्वारा। ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा एक क्या है, एक चैट है जिसके अंदर क्या क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये पूरा एरिया हमारा जो है, ये पूरा एरिया हमारा क्या है, चैट एरिया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैट एरिया बोलते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा डेटा लेवल। डेटा लेवल क्या होता है, ये डेटा का कितना परसेंट या कितना डेटा हमारा यूज हो रहा है या फिर हम कितना डेटा को शो कर रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, डेटा लेवल। चार्ट टाइटल क्या होता है, इस चार्ट एरिया का जो नाम है ये हमारा मार्क्स है, जो कि हमारा चार्ट टाइटल है। ठीक है। ग्रिड लाइन क्या है, ग्रिड लाइन क्या बताता है, हमारा ग्रेडिंग बताता है कि हम कितना डेटा का यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम डेटा कहाँ से यूज किए हैं, 70 टू लेके 100 तक, तो 70 से 100 के बीच में हमारा ये डेटा, अगर हम ये लाइन नहीं देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये डेटा 90 है, ये डेटा क्या है 85 है। ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रिड लाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाटा सीरीज। डाटा सीरीज क्या बता रहा है, हमारा डाटा का सीरीज एक कलर फॉर्म में। ठीक है। यहाँ पे डाटा का सीरीज क्या है, एक कलर के फॉर्म में हम इंडिकेट कर रहे हैं कि एक टाइप के डेटा अलग अलग जगह पे एक ही कलर के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है। एक्सिस, एक्सिस मैंने बताया था हॉरिजेंटल और क्या होता है हमारा वर्टिकल फॉर्म में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीजेंड। लीजेंड क्या है, इस चैट के अंदर जितना भी डेटा है उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख के यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा ये 2 तरह का डेटा इस चैट में यूज किया जा रहा है। फर्स्ट हमारा है मार्क्स टर्म्स और सेकेंड है हमारा मार्क्स टर्म 2। ठीक है। 2 तरह का मार्क्स है, मार्क्स 1 और मार्क्स 2, जो हम इंडिकेट कर रहे हैं किसके द्वारा, लीजेंड के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट है हमारा प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या करता है, हमारा एरिया यानी हमारा 70 टू 100 के बीच का एरिया के अंदर ही हम सारा वर्क कर रहे हैं, तो हमारा 70 टू 100 के बीच का एरिया क्या कहला गया, इस चार्ट का हमारा प्लॉट एरिया कहला गया। ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ कॉमनली यूज कुछ और चैट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने पहले भी आप लोग को पढ़ा चुका है। इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। चैट यानी चैट क्या होता है, चैट एक ऐसा चार्ट्स होता है जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के डेटा को मिला के एक डेटा का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा एक कोई चार्ट है, क्या पॉपुलेशन का चार्ट अगर हम बनाना चाह रहे हैं, तो पॉपुलेशन के अंदर क्या बहुत सारा कैटेगरी है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरे कंट्री का टोटल पॉपुलेशन हम निकालेंगे, तो उसके अंदर कैटेगरी हमारा मेनली क्या क्या आएगा, हमारा आएगा मेल, फीमेल, चिल्ड्रेन। ठीक है। मेनली हम ये 3 कैटेगरी लेके चलते हैं। तो ये डिवाइड होते जाता है अलग अलग फॉर्म में, यानी कि हम जितना ज़्यादा इसका डिटेल हम प्राप्त करना चाहेंगे पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो हमारा क्या कैटेगरी भी अलग अलग डिवाइड फॉर्म में आते जाएगा। मेल के अंदर क्या है, एज से रिलेटेड अगर हम कोई डेटा देखना चाहते हैं, यानी एडल्ट और एडल्ट, यानी कि कोई मेल एडल्ट है या फिर चिल्ड्रन के फॉर्म में है या फिर ओल्ड है, तो इसके अंदर भी 3 कैटेगरी आ गया, चाइल्ड, एडल्ट और ओल्ड। ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा चैट को जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा डेटा हमारा डिवाइड होते जाएगा। तो इस तरह के डिवाइड करने वाले डेटा यानी डेटा के इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, चार्ट्स का यूज करते हैं। तो चार्ट्स का यूज एक्सेल में इसलिए किया जाता है क्योंकि चार्ट्स हमेशा जनरली हमारा टेबुलर फॉर्म में होता है, यानी रॉ और कॉलम के फॉर्म में होता है, इसलिए हम एक्सेल का यूज करते हैं क्योंकि एक्सेल ही हमें स्प्रेडशीट प्रोवाइड करता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।